का भाजपा का जुमला पत्र, वन नेशन वन इलेक्शन। मैंने अपनी सभाओं में पूछा है, वन नेशन वन इलेक्शन क्या संभव है? देश को यह सोचना होगा। क्या देश के अंदर हमारी पंचायतों के चुनाव होते हैं, हमारे नगर निगम मेयरों के चुनाव देश भर में होते हैं, देश की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, देश की लोकसभाओं के चुनाव होते हैं। एक 90 करोड़ की जनता मतदान करती है। आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता से पूछ रही हूं, क्या यह संभव है? एक देश एक चुनाव, 90 करोड़ की जनता पूरा चुनाव एक बार में, एक दिन में कर दे। अगर संभव होता प्रधानमंत्री मोदी जी, तो लोकसभा का ही चुनाव 7 चरणों में नहीं, एक चरण में करके दिखा देते, जो 2 महीने से चल रहा है। एक ही चुनाव एक चरण में करके दिखाते। लेकिन संभव यह है कि लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वन नेशन वन इलेक्शन, 90 करोड़ की जनता सारा चुनाव नहीं हो सकता। हम भी ये कह रहे हैं नहीं होगा। अगर 400 सीटें आई, संविधान बदला जाएगा और चुनाव नहीं होगा। लोकतंत्र के अधिकारों को छीन लिया जाएगा। फरमान आएगा 400 सीटें अगर दे दी, संविधान को बदला जाएगा कि जब तक प्रधानमंत्री जी हैं, जब तक संघ आरएसएस है, तब तक देश में चुनाव की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये संविधान पर हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है। और आज लड़ाई, मैं फिर कह रही हूं, एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच में है। ये लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल गांधी के बीच में है। जो हमारे पूर्व न्यायाधीशों ने पत्र भी लिखा है, वो राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया है कि मोदी जी के साथ आप जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि 2 राष्ट्रपति जो के उम्मीदवार होते हैं वो मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज पूर्व न्यायाधीश ने ये मांग की है कि मुद्दों पर चर्चा करिए। कब तक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र भैंस खोल के ले जाएंगे, सोना बेच देंगे? घबराए हुए डरे हुए प्रधानमंत्री जी मुद्दों से भटका रहे हैं। आप लोगों के खाने पीने पर, पहनावे पर, भाषा पर, संस्कृति पर आप हमला करके इस देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं। तो ये जो चुनाव है 2024 का, एनडीए वर्सेस इंडिया है। ये चुनाव मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस के जो हमारे कहे कांग्रेस के नेता, भारत जोड़ो यात्रा 10,000 किलोमीटर की उत्तर से दक्षिण तक चुनाव अगर एक नेता लड़ रहा है, केरला के वायनाड से लेकर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक नेता उत्तर से दक्षिण तक, जिसकी हिम्मत प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं दिखा पाए कि जाते दक्षिण में एक जगह चुनाव आप भी लड़ते। सुषमा स्वराज जी नेता विपक्ष थी, हिम्मत दिखाई, कर्नाटका के बेल्लारी में गई, सोनिया गांधी जी के साथ सामने चुनाव लड़ी। सोनिया गांधी जी बेल्लारी से भी जीतती हैं और रायबरेली अमेठी से भी उन्होंने चुनाव रायबरेली से जीता। आज आप प्रधानमंत्री जी चुनौती को स्वीकार करते, लेकिन सच्चाई है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ और उत्तर भारत में भाजपा हाफ होने जा रही है। ये सच हो चुका है। नारा था मोदी जी आपका, भाजपा का, कांग्रेस मुक्त भारत। तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकारें। आप 10 साल में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत आप नहीं कर पाए। लेकिन आज सच्चाई ये है कि लोगों ने मिलकर आपको दक्षिण भारत मुक्त कर दिया है। कर्नाटका में आपके डबल इंजन की सरकार थी, आपको बर्खास्त कर दिया वहां से। और आज चौथे चरण का मतदान, 96 सीटों पर देश का चुनाव इस समय मतदान हो रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सारी सीटों पर आज मतदान पूरा हो जाएगा। और आज महाराष्ट्र की भी लगभग 11 सीटों पर मतदान इस समय चल रहा है। मैं मीडिया के लोगों से कहूंगी, लोगों को अपील करना चाहूंगी, 96 सीटों पर चौथे चरण का चुनाव इस समय हो रहा है। निकलिए अपने घरों से बाहर, अपना एक वोट एक मतदान आप अपना देश के संविधान को बचाने के लिए समर्पित करना होगा। आपका एक वोट देश के लोकतंत्र को समर्पित करने के लिए जो है वो आपका होना चाहिए। क्योंकि ये चुनाव दोबारा दोहराकर अपनी बात को खत्म करूं उससे पहले, नारी न्याय के तहत मोदी का परिवार, मोदी जी ने हर ट्विटर पर, सोशल मीडिया में लिखवाया कि मोदी का परिवार। आज हम मोदी का परिवार मीडिया के सामने लेकर आए हैं और चाहेंगे कि इस मोदी के परिवार को आप जूम करके इन चेहरों और नाम को आप दिखाइए। ये है मोदी का परिवार। इस मोदी जी के परिवार में मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना केंद्र में आपको दिख रहे हैं। अगर आप फोटो को जूम करेंगे, जिस शख्स का प्रधानमंत्री जी ने हाथ ऊपर उठाया हुआ है कर्नाटक के हासन से, इस प्रज्वल रेवन्ना के लिए मोदी जी आपने वोट मांगा या नहीं मांगा? ये कहा या नहीं कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को आपका वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट होगा? प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट को एक एक वोट प्रधानमंत्री मोदी जी आपको ताकत देगा, लेकिन हमारी बेटियों का क्या होगा?
प्रज्वल रेवन्ना की बात हो पोस्टर के अंदर, एचडी रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना के पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले बाप और बेटे के ऊपर दर्ज है। 1000 बेटियों के साथ 5 साल तक बलात्कार किए, उनके वीडियो बनाए, उन्हें जो है इन्होंने ब्लैकमेल किया। जब कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया, एचडी रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना के पिता पूर्व मंत्री गिरफ्तार कर लिए गए, जेल भेज दिए गए हैं, कार्रवाई हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सच है या नहीं कि आपने प्रज्वल रेवन्ना को देश छोड़कर भागने में मदद की? हाँ या नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी? प्रधानमंत्री मोदी जी, आप प्रज्वल रेवन्ना पर अभी तक खामोश क्यों हैं? अभी पता लगा आप मुंबई आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं मुंबई की धरती से आपसे मांग करते हैं, प्रज्वल रेवन्ना पर अपनी चुप्पी तोड़िए, 2 शब्द बोलिए, भरोसा दिलाइए कर्नाटक और देश की हमारी माँ बहन बेटियों को, जिनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, कि आप प्रज्वल रेवन्ना को देश वापस लाकर कर्नाटक की सरकार को सौंपेंगे। लेकिन अभी तक आप चुप हैं, आप खामोश हैं। आपकी चुप्पी प्रधानमंत्री जी, भाजपा नेताओं की चुप्पी इस गंभीर आरोपों में घिरे अपराधी का समर्थन कर रही है। हमने मांग की है प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार को जर्मनी की सरकार से तुरंत बात करके प्रज्वल रेवन्ना को देश वापस लाने की मांग ही नहीं, कार्रवाई कर देनी चाहिए, ताकि समय रहते प्रज्वल रेवन्ना पर जो हमारी एसआईटी है वो कार्रवाई कर सके। ये है इनकी चाल, चरित्र और चेहरा, ये है मोदी जी, आपका परिवार, और ये है मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना। ब्रजभूषण शरण, उत्तर प्रदेश से भाजपा के सांसद। साक्षी मलिक, ओलंपिक में भारत के नाम पहली बार अगर पहलवानी में स्वर्ण पदक को लाकर हमने गर्व महसूस कराने वाली बेटी का नाम है साक्षी मलिक, और उसके अपराधी का नाम है भाजपा का सांसद ब्रजभूषण शरण। अमित शाह जी, आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, दिल्ली पुलिस ने हिम्मत नहीं की, साक्षी मलिक की एफआईआर नहीं ली गई ब्रजभूषण के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब दिल्ली पुलिस हरकत में आई, ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर होती है, हम आंदोलन करते हैं, चार्जशीट होती है, ब्रजभूषण की टिकट कट गई। ये हमारी और बेटियों की जीत है। लेकिन परिवारवाद की बात करते हैं ना प्रधानमंत्री जी, देश को बताइए कि आपने जब ब्रजभूषण शरण की टिकट काटी तो टिकट किसको दी? भाजपा के कार्यकर्ता को दी? नहीं, ब्रजभूषण शरण के बेटे को चुनाव में उतारते हैं। और परिवारवाद पर आप बात करते हैं। संदीप सिंह हरियाणा में भाजपा के मंत्री हैं, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे, एफआईआर दर्ज है, लेकिन हरियाणा का मंत्री, हरियाणा की सरकार है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, एफआईआर हो गई, हरियाणा की सरकार गिरफ्तार नहीं कर पा रही, दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव से भाजपा के विधायक, राम दुलारे भाजपा के विधायक, दोनों नाबालिग बेटियों के बलात्कार के दोषी करार दिए गए, लेकिन लड़ाई को 8 और 10 साल लग गए, क्योंकि भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार बचाती रही, लेकिन दोनों को उम्र कैद की सजा हुई है। फिर केंद्र में थोड़ा सा पोस्टर, माफी चाहूंगी, छोटा है, इसमें अगेन पहले मास रेपिस्ट के साथ प्रधानमंत्री जी, और यहाँ पर भी सामूहिक बलात्कारी मास रेपिस्ट के साथ प्रधानमंत्री जी और देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। ये पोस्टर मैं मीडिया के लोगों को जरूर दूंगी, ताकि जूम करके एक चेहरा, उनके नाम, उन पे लगे गंभीर आरोप, पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से ये पोस्टर देश भर में हमने जारी किया है, और आज आपके समक्ष भी रख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पूछिएगा कि सच है या नहीं कि आप जहां से चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बनते हैं, वाराणसी, उसमें BHU विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली IIT की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले आपकी पार्टी के IT सेल के नेता निकले, जिनके साथ आपकी तस्वीरें हैं। सामूहिक बलात्कारी है ये, जिनके साथ आपकी तस्वीरें हैं, इन्हें आप बचाते रहे, आंदोलन करना पड़ा, तब ये पकड़ में आता है, लेकिन ये जर्मनी बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव में व्यस्त है, नारा है बेटी बचाओ का, और असली इनके चाल, चरित्र, चेहरे ये हैं। प्रधानमंत्री जी मुंबई आएंगे, लेकिन माँ से मुंबई, माँ से मणिपुर। अभी आज की अखबार मैंने पढ़ी सुबह की सारी, मणिपुर की खबर मुंबई में भी छपी है। क्यों? क्योंकि मणिपुर इसी देश का अभिन्न अंग है। इसी देश के एक ही राज्य के 2 समुदाय आपस में कम से कम साल हो गया, यही समय मई का था, 1 साल हो गया, 2 समुदाय लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर हिंसा हो रही है, सेना के हथियार छीने जा रहे हैं, और लगातार वहां लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रचार प्रसार किया, असम के गुवाहाटी में रोड शो किया, लेकिन बगल में ही लगा हुआ जलते हुए मणिपुर में नहीं गया। आज इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर
भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, प्रधानमंत्री जी, हमें मालूम है आपके पास सत्ता है, पुलिस प्रशासन आपका है, लेकिन महिला कांग्रेस की पूरी, दोनों मेरी अध्यक्ष संध्या सवालाखी जी महाराष्ट्र महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और मुंबई की अनिशा जी बैठी है महिला कांग्रेस की। आज हमारी इसके बाद एक मीटिंग भी है और सभाएं भी है। मोदी जी, हम आपका घेराव करेंगे, हम आपको काले झंडे दिखाने वाले हैं, हम आपको मुंबई की धरती में घेरने वाले हैं। तब तक घेरेंगे जब तक आपकी चुप्पी प्रज्वल रेवन्ना के मामले पर नहीं टूटती है, जब तक आप मुंबई से ये ऐलान नहीं करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को लेकर आप जर्मनी की सरकार को लिखकर इस मास रेपिस्ट को रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। ये सारे बलात्कारी एक बलात्कारी, लेकिन यहाँ पर एक में 1000 गरीब परिवार की बेटियां जो आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन के लिए जाती थी माएं, उनके साथ बलात्कार बाप और बेटे ने किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, हम आपको काले झंडे दिखाएंगे, हम मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। जो सरकार बेटियों को न्याय ना दिला सके वो सरकार मुर्दाबाद होनी चाहिए। उस सरकार का जाना इस देश की बेटियों की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हम करेंगे आपका घेराव, इसका ऐलान कर रही हूँ। पुलिस प्रशासन जितना जोर लगाना चाहे, जितनी धाराएं, जितनी FIR, जितने जेल भरना चाहे आप भर लीजिएगा। हम आपको मुंबई महाराष्ट्र की इस पवित्र धरती पर घेरने जा रहे हैं। धन्यवाद। टाइम्स डिजिटलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। पाहत रहा टाइम्स डिजिटल।